students. I am खुशबू पांडे of B.Ed semester 4. कल हम लोगों ने सिविक्स में लोकतांत्रिक अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में जाना था। हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमें संविधान से 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, हम उनमें से समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। सबसे पहले तो अधिकार हम इसे कहते हैं जो हमें समाज द्वारा प्राप्त एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसे अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार वह होता है जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन एवं व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो हमें संविधान द्वारा भारतीय संविधान में हम लोगों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, पहले हम उन 6 अधिकारों को देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। 6 अधिकारों में से वो देखेंगे। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 हमें भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार, जिसे हम लोग कल जाने थे। समानता के अधिकार में हमें किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम 6 अधिकार कौन कौन से वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम लोग समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देख चुके। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। शोषण के मतलब शोषण वर्ड का अर्थ क्या होता है। शोषण का अर्थ होता है किसी के अधिकारों का हनन या किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार। ठीक है, तो भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार या उनके अधिकारों का हनन करता है या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण होता है, तो इसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हम लोग इसके विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हम शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों को लेने के लिए हम उस पर केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। हमें किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई हमें शोषित करे, जबरदस्ती हम पर अत्याचार करे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत संविधान ने विशेष रूप से 3 बुराइयों को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, तो ये गैर कानूनी किसे किसे घोषित किया, अब हम ये देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये 3 अधिकार जो हैं, ये 3 जो है इन्हें संविधान के द्वारा अवैध घोषित किया है। सबसे पहला है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को निषेध घोषित किया गया। अवैध व्यापार मतलब जैसे हम लोग आजकल मनुष्यों का क्रय विक्रय होने लगा है, औरतों के साथ जो अत्याचार होता है उनका आजकल क्रय विक्रय होता है, उन्हें दूसरे देश में ले जाकर बेचा जाता है, कम उम्र की लड़कियों का शोषण होता है, ये सब चीज़ें। या फिर हम लोग किसी गलत वस्तु का, जैसे कि अब हम लोग ले लेते हैं झारखंड में धूम्रपान निषेध हो गया, तंबाकू गुटखा निषेध हो गया, लेकिन फिर भी यदि हम इसे छुपा कर बेचते हैं तो ये सब एक अवैध व्यापार में आता है। तो यदि हम ये सब का व्यापार से, हमें व्यापार और व्यवसाय करने की आज़ादी है, लेकिन जिस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, ऐसे व्यापार को करने की हमें कोई आज़ादी नहीं है। यदि हम इस तरह का व्यापार करते हैं तो यह हमारे लिए दंडनीय अपराध होता है और कानून द्वारा हम इसके लिए हमें सजा का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो हम जो भी अवैध व्यापार करते हैं वह कानून के द्वारा अवैध घोषित है। दूसरा है बंधुआ मजदूर को निषेध घोषित किया जाता है। किसी से भी बेगारी करवाना, मुफ्त में उनसे काम करवाना, उन्हें बंधक बनाकर रखकर काम करवाना, ये भी सरकार ने इसे अवैध घोषित किया है। यह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। ठीक है, हम किसी पर भी अत्याचार करके, उनसे ज़्यादा देर काम करवा के कम वेतन देना, बेगार खटवाना, ये सब सरकार द्वारा निषेध है। सरकार इसे दंडनीय अपराध माना है। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी करवाना भी एक
एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तीसरा है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी को भी इसे घोषित करता है। हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना भी दंडनीय अपराध है। कानून ने इसे बहुत बड़ा अपराध घोषित किया है और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़े से कड़े सजा का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार है। उन्हें किसी भी प्रकार का उन्हें हम बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ये कानून के द्वारा, चाहे ये एक नैतिकता में भी देखें, किसी से भी बाल मजदूरी कराना ये बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है, तो हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन ये सब जो है, ये सब शोषण के विरुद्ध हम अपने जो कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करता है या किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई, हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी से भी बेगारी नहीं खटवा सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं और किसी को उससे भी बाल श्रम हम किसी से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसका जिक्र संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 25 से 28वें में किया गया है। ठीक है, तो भारत को संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तथा अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान एवं रक्षा करने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। भारत में अनेक जगहों से आकर लोग, विभिन्न धर्म के लोग अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हुए आ रहते हैं। सभी को हक है कि वो अपने धर्म का पालन करें और अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें। मतलब और किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ठीक है, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में यह भी कहा गया है कि इस अधिकार के अंतर्गत सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। यदि किसी शैक्षिक संस्थान का कोई निजी संस्थान यदि उसका संचालन करता है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में भाग लेने के लिए या किसी भी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता। उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर होती है कि वे उस प्रार्थना सभा में या उनके निर्देशों का पालन करेंगे या नहीं। तो यही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हर किसी को अपना उनको जो धर्म उन्हें अच्छा लगे, जिस धर्म की वे सम्मान करते हो, जिस संस्कृति का वो सम्मान करते हो, उन्हें किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का उन्हें हक है। उन्हें उनके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह संविधान द्वारा हमें, कानून के द्वारा हमें यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें किसका क्या क्या अधिकार प्राप्त है ये भी जाना। ठीक है, धन्यवाद।